भारत के हजारों गांवों में बसा एक छोटा सा गांव है सोनपुर। यहाँ जिंदगी बहुत सादगी से चलती है। सुबह की शुरुआत मुर्गे की आवाज से होती है और दिन की रफ्तार सूरज के साथ बढ़ती जाती है। यहाँ औरतों की सुबह चूल्हे की आंच से शुरू होती है, फिर बच्चों की देखभाल, मवेशियों का ध्यान और शाम ढलते ढलते खेतों तक जा पहुंचती है। इस गांव में सुंदर दिखने का मतलब ना महंगी क्रीम, ना लिपस्टिक, ना आईलाइनर, बस साफ कपड़े, सिर ढका होना और काम में कोई कमी ना होना। सोनपुर में आईना बहुत कम देखा जाता है, लेकिन लोग एक दूसरे को बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ चेहरे से ज्यादा लोगों की नीयत और आदतें देखी जाती है। इसी सोनपुर गांव में आज कई साल बाद शहर से एक लड़की लौट रही है। नाम है पायल। हाथ में बैग है, लेकिन आंखों में उससे भी बड़ा सपना। वो शहर से ब्यूटी पार्लर का काम सीखकर अपने गांव लौट रही है। पायल मन ही मन सोचती है, शहर में रहकर बहुत कुछ सीखा, अब सब कुछ यही अपने गांव में करना है। माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च कर लिए, अब जो करना है अपने दम पर करना है। गांव में कुछ ऐसा करूँगी जो सब देखते रह जाए और पैसे भी बहुत आए। शहर में रहकर पायल ने एक बात बहुत ध्यान से देखी थी। वह औरतें अपने लिए समय निकालती है, थोड़ा सा समय खुद को देखने के लिए, खुद को समझने के लिए और खुद को बेहतर महसूस करने के लिए। लेकिन गांव में औरतें खुद को हमेशा सबसे आखिर में रखती है। पहले परिवार, फिर समाज और अंत में शायद ही खुद को। आईने के सामने बैठी पायल सिर्फ अपना चेहरा नहीं देख रही थी, वह गांव की हर उस औरत को देख रही थी जो कभी अपने लिए नहीं जी। तो उन्हें आज मेरे द्वारा एक अवसर दिया जाएगा और आशा करती हूँ यह अवसर उनके साथ साथ मेरे लिए भी लाभदायक हो। पायल के पार्लर खोलने की खबर गांव में फैल जाती है, जिसके बाद कुछ महिलाएं चर्चा करती हैं। सुना है पायल पार्लर खोलेगी। अरे अब क्या आईब्रोज बना के खेत में जाएंगे? हा 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 हा, हम तो वैसे ही ठीक है, भगवान ने जैसा बनाया वैसा। गांव में जब भी कोई नया काम शुरू होता है तो सबसे पहले वो चर्चा बनता है, फिर मजाक और कभी कभी डर भी। लेकिन यही बातें धीरे धीरे बदलाव की पहली सीढ़ी भी बनती है। हर सपना सबसे पहले अपने ही घर में सवालों से घिरता है। माँ की चिंता समाज की सोच से जुड़ी होती है और पिता का डर परिवार की इज्जत से। तब पायल की माँ कहती हैं, बेटी, लोग बातें बनाएंगे, गांव छोटा है, सोच भी छोटी है। तब पायल अपनी माँ को समझाती है, अम्मा, अगर डर से ही सब रुक जाए तो कुछ बदलेगा कैसे? अगर मैं कुछ नया शुरू नहीं करूँगी तो आगे बढ़ूँगी कैसे? तब पायल के पिता बोल उठते हैं, काम अच्छा है, पर गांव अभी तैयार नहीं। यह सुनकर पायल भावुक हो उठती है
और अपने पिता से कहती है, बाबा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। मैं बस ये चाहती हूँ कि गांव की औरतें खुद को कम न समझें। अगर शहर में ये सही है तो गांव में गलत क्यों? जब शब्द सच्चे होते हैं तो धीरे धीरे दिल बदलते हैं। यही आत्मविश्वास लेकर पायल ने ब्यूटी पार्लर खोलने का कार्य शुरू किया। एक छोटा सा कमरा, एक कुर्सी, एक आईना और बहुत सारा हौसला। तब पहली महिला ग्राहक आती हैं और पायल से कहती है, देखो बेटी, बस हल्का सा कर देना, लोग पहचान ना पाए। पायल मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत कीजिए, आप वही रहेंगी। मैं बस थोड़ा सा कर दूंगी आपके आईब्रोज को सेट। ऐसे ही धीरे धीरे मजाक भरोसे में बदला और भरोसा आदत। पायल के पार्लर में धीरे धीरे कस्टमर आने लगे और गांव की महिलाएं सजने लगी, संवरने लगी, खुद पर ध्यान देने लगी। ऐसे ही मजाक भरोसे में बदला और भरोसा आदत में। अब शादी हो या तीज त्योहार, सबसे पहले नाम आता पायल ब्यूटी पार्लर। आखिरकार साबित होता है, सुंदरता चेहरे की नहीं, सोच की होती है। और जब गांव की सोच बदलती है तो देश अपने आप बदलने लगता है। गांव की बेटी इसी प्रकार पायल की एक छोटी सी कोशिश ने आज उसे काबिल बना दिया। आज उसी के पैसों से उसके घर का पालन पोषण पहले से अच्छे तरीके से होने लगा। डेली उसके पार्लर में कस्टमर आने लगे। इस गांव से ही नहीं बल्कि आसपास के गांव और पास की सिटी से भी लोग आने लगे। आखिरकार पायल ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी कदम आगे रखो तो वो आपको एक बड़ा मुकाम दिला सकती है। और साबित होता है, सुंदरता चेहरे की नहीं, सोच की होती है। और जब गांव की सोच बदलती है तो देश अपने आप बदलने लगता है। गांव की बेटी, गांव की ताकत। पायल ब्यूटी पार्लर।